Hello, good morning to all of you. So, as we had discussed yesterday, the response of abiotic components and suspension, migration, and conformers. ठीक है. So today we will discuss the next topic of this chapter, which is adaptation. Adaptation वैसे तो आप लोग जानते ही हैं. कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर कहीं पर रह रहा है, ठीक है, वहाँ पर अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन कुछ एक्सट्रीम हो जाए तो उन एक्सट्रीम कंडीशंस से लड़ने के लिए क्या करेगा, या तो वो अपने अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाता है या फिर बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, ठीक है, या फिर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लाते हैं ताकि वो वहाँ पर सरवाइव कर पाए. ठीक है, मीन्स उनको किसी ना किसी चीज़ में बिहेवियर में या फिजियोलॉजी में मॉर्फोलॉजी में कुछ चेंजेस ऐसे करने पड़ते हैं ताकि वो वहाँ पर सरवाइव कर पाए. इसी को अडेप्टेशन कहा जाता है. ठीक है, तो इसमें अडेप्टेशन में बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी आएंगे, आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा. मेनली अडेप्टेशन क्या है, मीन्स एनी मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट एनेबल इट टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटाट. ये मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस आने के बाद उनके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी होती रहनी चाहिए जिस हैबिटाट में वो रह रहे हैं. ठीक है, मीन्स इट्स अ एडजस्टमेंट. ठीक है, एनवायरनमेंट को लेकर. तो ये अडेप्टेशन कहलाता है. और इस तरीके से जब बहुत टाइम पीरियड हो जाता है अडेप्टेशन होते, मतलब जैसे ये अडेप्टेशन कर ली उन्होंने और इट टेक्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो इस तरीके से ये कोई भी चेंजेस जो उन्होंने अपने अंदर किया है वो जीन के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है और फिर वो हेरिटेबल हो जाता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी पास होने लगता है. तो कुछ एडेप्टेशन के एग्जांपल्स जैसे दिए हुए हैं. एडेप्टेशन विच इज सीन इन कंगारू रैट. तो इसमें कंगारू रैट का एक एग्जांपल बताया हुआ है जिसमें जो कंगारू रैट है विच आर इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स, तो इनका इंटरनल वाटर रिक्वायरमेंट जो है, मतलब वो डेजर्ट एरिया में रहते हैं, तो जिससे क्या होगा, उनके अंदर की वाटर रिक्वायरमेंट कैसे पूरी हो, क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है. तो ये क्या करते हैं, फैट का ऑक्सीडेशन करते हैं और फैट के ऑक्सीडेशन होने से क्या होता है, वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है, तो वो वाटर ये कंज्यूम कर लेते हैं. और दूसरा, लॉस टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर थ्रू एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ये यूरिन को कंसनट्रेटेड फॉर्म में रखते हैं. ठीक है, और दिन के समय ये बुरोज जो गुफा छोटी होती है उनमें रहते हैं ताकि वाटर लॉस ना हो. फीसिस का सॉलिडिफिकेशन कर लेते हैं. ठीक है, मीन्स मॉइस्चर बनाकर रखते हैं अपनी बॉडी में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एकदम एक्सट्रीम डेजर्ट में रह रहे हैं, तो इस वजह से इनकी वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा रखने के लिए इन्होंने कुछ कुछ चीज़ें अपने अंदर चेंजेस किए हैं जिस वजह से वाटर का रिक्वायरमेंट इनकी बॉडी में पूरा होता रहे. ठीक है, तो ये इस टाइप से एक एग्जाम्पल तो ये है एडेप्टेशन का. एक है जैसे कि डेजर्ट प्लांट होते हैं, तो डेजर्ट प्लांट की जो सरफेस होती है उन पर थिक वैक्सी कोटिंग होती है लीव्स के ऊपर, जिसको क्यूटिकल कहा जाता है. और ये क्यूटिकल की जो कोटिंग होती है ये वाटर के लॉस को मिनिमाइज करने के लिए होती है ताकि उनसे ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस ना हो. और इसके अलावा एक अडेप्टेशन इन्होंने ये किया है कि इनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पाथवे है, जैसे इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है लेकिन वो कैम के थ्रू होती है. कैम मतलब एक स्पेशल टाइप का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इनके अंदर टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग डे टाइम, क्योंकि दिन के समय इनके स्टोमेटा जो है वो क्लोज रहते हैं, तो ये टेम्प्ररी कोई एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, बाद में वही प्रोडक्ट टूट कर इनके अंदर एनर्जी बनाता है. ठीक है, दूसरा जो डेजर्ट प्लांट है, कुछ डेजर्ट प्लांट जो है अपनी लीव्स को स्पाइन में, कांटों में डेवलप कर लेते हैं, जिस वजह से क्या होगा, इनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक फंक्शन है विच इज कैरीड आउट बाय द फ्लैटेंड स्टेम. लीव्स तो इनकी गई, मतलब मीन्स वो स्पाइन में डेवलप हो गई, तो अब फोटोसिंथेसिस का होगी जो इनका स्टेम होता है.
ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कैक्टस वगैरह हैं, तो कैक्टस पे जो कांटे होते हैं वो उनकी स्पाइन में मॉडिफाई हो जाते हैं, कांटे बन जाते हैं, और बाकी जो पोर्शन बचता है वो स्टेम का होता है, फ्लैटन पार्ट, वहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इसके अलावा इनके जो स्टोमेटा है दे आर अरेंज्ड इन डीप पिट्स। डीप पिट्स मतलब गड्ढों में अरेंज रहते हैं टू मिनिमाइज द लॉस थ्रू ट्रांसपायरेशन। एक ये होता है इनके अंदर, ठीक है। ये तो बात हो गई डेजर्ट प्लांट की। एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो मैमल्स विच आर लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट, तो इनके अंदर क्या क्या एडेप्टेशन देखने को मिलता है। मैमल्स जो कोल्ड क्लाइमेट में रह रहे हैं, दे हैव शॉर्टर ईयर्स, लिम्स, शॉर्ट लिम्स होते हैं टू मिनिमाइज द हीट लॉस, ताकि उनकी बॉडी से हीट लॉस कम से कम हो। तो इस तरीके से मैमल्स विच हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज द हीट लॉस, इस चीज़ को एलेंस रूल भी कहा जाता है, ठीक है। इस चीज़ को और क्या क्या कहा जाता है, एलेंस रूल। इसके अलावा जो सील होती हैं, एक्वेटिक मैमल है एक, विच हैव थिक लेयर ऑफ फैट, उसको ब्लबर कहा जाता है। उनके स्किन के ठीक नीचे ही ये थिक लेयर होती है फैट की, और जो एक इंसुलेटर की तरह वर्क करती है, विच रिड्यूस द एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी हीट, ताकि उनकी बॉडी से हीट का इन्वायरमेंट में लॉस ना हो। तो ये एक इनके अंदर एडेप्टेशन ही है कि इनके अंदर फैट की एक थिक लेयर है स्किन के एकदम नीचे। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम ले एडेप्टेशन का, डेजर्ट लिजर्ड का ले सकते हैं, जो डेजर्ट में छिपकली होती है। दे एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सन व्हेन द बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो द कंफर्ट जोन, ठीक है। तो ये सन से हीट एब्जॉर्ब करती है जब इनका बॉडी टेम्परेचर कंफर्ट जोन से कम हो जाता है। और उसके अलावा दे मूव इनटू द शेडी एरियाज, ठीक है। जब टेम्परेचर बहुत कम या ऊपर नीचे हो जाता है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब ये तो है नहीं कि वो अडेप्ट ना करें, अगर अडेप्ट नहीं करेंगी तो फिर वही है, डेथ ऑप्शन बचता है। तो जो चीज़ें अडेप्टेशन करेंगी वो जी पाएंगी, और जो नहीं करेंगे वो नहीं जी पाएंगे। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल आता है इसमें, हाई एल्टीट्यूड्स पर जो ह्यूमन बीइंग रह रहे हैं। So the people which are living in high altitudes, they compensate low oxygen by increasing the production of RBCs. देखो हाई एल्टीट्यूड्स पर ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो कम होता है, तो इन लोगों में क्या होता है, आरबीसीज का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। जब आरबीसीज का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा, तो हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा होगी, तो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचेगी और उनका जो ऑक्सीजन डिमांड है वो पूरा हो पाएगा। तो इस मतलब जो लोग हाई एल्टीट्यूड्स पर रह रहे हैं जैसे कि हिमालय वगैरह पर, तो उनके अंदर आरबीसी काउंट बहुत ज़्यादा होता है, मींस जो टोटल एचबी है वो बहुत ज़्यादा होगा देन पीपल लिविंग इन द प्लेन एरिया। मींस हम लोग रह रहे हैं, आप अपना हम देखें और कोई हिमालय रीजन पर जो परमानेंट हिमालय रीजन पर रह रहा है उसको देखें, तो हम लोगों के एचबी काउंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। वो इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होती है, जिस वजह से उनके अंदर हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा होता है, और इसी वजह से वो रेड ज़्यादा होते हैं जो हिमालय रीजन पर रहते हैं, ठीक है, प्लेन एरिया वाले रीजन से के ह्यूमन बीइंग से, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ एडेप्टेशंस हैं विच आर सीन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और इसी को एडेप्टेशन कहा जाता है।